हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। तो आज की हमारी कहानी विचेस के ऊपर होने वाली है। दोस्तों, मूवी का असली नाम तो स्विटलोनो है, लेकिन उसका इंग्लिश नेम नाइट सायरन रखा गया है। मूवी में हम देखने वाले हैं कि एक लड़की जो अपने घर से भाग जाती है, लेकिन जब वो सालों बाद अपने टाउन में अपने घर पर आती है तो वहाँ पर उसे बहुत सी अजीब बातें पता चलती है। तो आखिर उस टाउन में ऐसा क्या है, यही हम आज की कहानी में देखने वाले हैं। दोस्तों, मूवी की कहानी 7 चैप्टर में डिवाइडेड है और इस कहानी की शुरुआत होती है शार्लेट नाम की एक बच्ची से, जो कि अपने रूम में अपनी माँ से डरकर बैठी हुई थी और वो अपनी माँ को एक इविल समझ रही थी। शार्लेट की माँ उससे बहुत ही गुस्सा थी क्योंकि उसने अपनी सिस्टर तमारा का ध्यान नहीं रखा था। शार्लेट गुस्से में घर से दूर जाने लगती है और उसकी सिस्टर तमारा उसके पीछे जाती है ताकि वो उसे रोक सके। और वो देखते हैं कि शार्लेट एक पहाड़ तक आ गई थी। तमारा जब शार्लेट के पास आती है तो गलती से शार्लेट उससे धक्का दे देती है और तमारा पहाड़ से नीचे गिर जाती है। शार्लेट को कुछ समझ नहीं आता है कि वो क्या करे और वो अपनी माँ के डर से शार्लेट उस जगह को छोड़कर भाग जाती है। अब इस स्टोरी के बीच में हम एक लेडी को देखते हैं जिसके आसपास स्नेक्स रहते थे, और ये लेडी कौन है ये हमें आगे पता चलने वाला है। तो अब शुरू होता है चैप्टर 1, मतलब कि अराइवल। फिर कहानी कुछ सालों के बाद से शुरू होती है, जहाँ पर शार्लेट अब बड़ी हो चुकी थी और वो फिर से अपने टाउन में वापस आ गई थी। शार्लेट अपनी माँ के घर तक आती है जिसको लोगों ने सालों पहले जला दिया था, और शार्लेट को बार बार अपने चाइल्डहुड की बातें याद आ रही थी। अब उसका खुद का घर तो नहीं था, तो इसीलिए वो उसी स्नेक वाली लेडी के घर पर रहने का सोचती है, और उस टाइम पर वो लेडी हमें कहीं नहीं दिखती है। उस घर की चीज़ों को शार्लेट देखने लगती है और उसे एक बॉक्स में अपना एक खिलौना मिलता है जिसके अंदर किसी बच्चे का दांत था। साथ ही उस बॉक्स में शार्लेट को उस लेडी के सालों पुराने बाल और कुछ ब्लैक मैजिक का सामान मिलता है। फिर शाम को शार्लेट अपना पानी लेने के लिए जंगल की तरफ जाती है, और जब वापस आती है तो उसके घर के बाहर कुछ लड़के खड़े हुए थे और वे लोग विचेस की बातें कर रहे थे। उन लड़कों का नाम था पीटर, रॉबर्ट, एडम, और असल में ये लड़के शार्लेट को इस घर में रहता देखकर उससे कुछ पूछने के लिए आए थे। शार्लेट उसे अपना नाम बताती है, लेकिन वो लड़का शार्लेट पर बिलीव नहीं कर रहा था कि वो शार्लेट ही है। तब शार्लेट अपना आईडी उनको दिखाती है। शार्लेट के पास में एक लेटर भी था जिसमें कोई उसको उस विलेज में बुला रहा था अपनी चीज़ों को वापस लेने के लिए। साथ ही उस टाउन के मेयर से भी वो उसे मिलने को बोल रहा था। अभी लेटर किसने लिखा था ये शार्लेट को पता नहीं था। तभी वहाँ पर मीरा नाम की एक लड़की आती है। मीरा शार्लेट को उस घर में केयरफुल रहने को कहती है क्योंकि पहले जो लेडी यहाँ पर आ करती थी उसको विच होने के शक में फांसी दे दी गई थी। यहाँ पर उसी स्नेक वाली लेडी की बातें की जा रही थी और उसका नाम ओटला था। अचानक उनको फॉरेस्ट की तरफ से कोई आवाज़ सुनाई देती है और मीरा उस तरफ चली जाती है। मीरा को ढूंढते हुए बाकी लड़के भी उसी तरफ चले जाते हैं, और उनके जाने के बाद में शार्लेट रात को डरते हुए उसी घर में सो जाती है। सुबह डैनी नाम का एक लड़का विंडो से सोती हुई शार्लेट को देख रहा था, लेकिन वो उसको कुछ नहीं कहता है। फिर कुछ देर के बाद में शार्लेट टाउन को देखने के लिए घर से निकलती है, और रास्ते में उसको डैनी एक फील्ड में सोता हुआ दिखता है, लेकिन वो उससे बातें नहीं करती है। शार्लेट फिर टाउन के मेयर ऑफिस जाती है और वहाँ पर अपना नाम बताकर उनको अपनी आईडी दिखाकर और वो ऑफिस के लोगों से मेरे से मिलने की बातें करती है। लेकिन वहाँ के एम्प्लॉय शार्लेट का नाम जानकर शॉक्ड में थे, और वे लोग कुछ बहाना बनाकर शार्लेट को वहाँ से भेज देते हैं और उसको मेरे से मिलने की परमिशन नहीं देते हैं। वहाँ के लोग शार्लेट को अजीब तरीके से देख रहे थे, और शार्लेट फिर अपनी माँ की ग्रेव पर जाती है। तभी वहाँ पर एना नाम की एक और लेडी आती है। शार्लेट और एना एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, और एना और शार्लेट की माँ बेला एक दूसरे की फ्रेंड्स थी। शार्लेट के हाथों पर तिल देखकर एना समझ जाती है कि वो सच में शार्लेट है। शार्लेट एना से पूछती भी है कि उसकी माँ का घर किसने जला दिया, तो एना शार्लेट की बातों का कोई जवाब नहीं देती है। उल्टा शार्लेट से पूछती है कि वो इतना सालों तक कहाँ थी। उनको ऐसा लग रहा था कि ओटला विच ने उसको और उसकी सिस्टर को मार डाला है। शार्लेट को आने से पता चलता है कि उसकी माँ एना और विलेजर्स ने ओटला को बहुत टॉर्चर किया था जब उन्हें उसकी और उसकी सिस्टर के बारे में पता चला था। एना शार्लेट को ओटला के घर पर रहने को मना करती है और उसे अपने घर चलने को कहती है, लेकिन शार्लेट वहाँ पर जाने को मना कर देती है। तभी वहाँ पर एना की बेटी हेलन वहाँ पर आकर एना को लेकर जाती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि शार्लेट को उसका हस्बैंड कॉल कर रहा था, लेकिन शार्लेट उसका कॉल कट कर देती है। शार्लेट जब घर वापस जा रही थी तो मीरा के घर के पास ये देखती है कि मीरा एडम के साथ में इंटीमेट हो रही है, और ये देखकर शार्लेट अपने घर पर चली जाती है। रात को शार्लेट अपने जख्मों पर मेडिसिन लगा रही थी, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका कोई ऑपरेशन हुआ था। तभी कोई उसके दरवाजे पर नॉक करता है। शार्लेट जब बाहर देखने जाती है तो बाहर कोई भी नहीं था, और घर से कुछ दूर फील्ड पर मीरा नेकेड लेटी हुई थी। मीरा उससे कहती है कि चांद की रोशनी बॉडी पर पड़ते ही कुछ अजीब सा फील होता है, जो कि उसे बहुत अच्छा लगता है।
शार्लोट मीरा को घर के अंदर बुलाती है और दोनों एक साथ डिनर करते हैं और अपनी अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं। यहाँ पर शार्लेट मीरा को बताती है कि उसका हर्निया का ऑपरेशन हुआ था, वो रेस्ट करने की बजाय यहाँ पर चली आई, जिस वजह से उसका हस्बैंड उसकी फिक्र कर रहा है। दोनों को बार बार घर में अजीब आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन दोनों इस बातों को मजाक में ले रही थी। अब उसके बाद शार्लेट मीरा को ओटिला का बॉक्स दिखाती है, जिसमें उसका खिलौना और ओटिला के हेयर थे। खिलौने के अंदर जो दांत शार्लेट को मिला हुआ था वो भी मीरा देखती है। बॉक्स में उनको एक कॉपी मिलती है जिसमें अजीब अजीब ड्राइंग्स बनी हुई थी और कुछ मेडिसिन के बारे में भी लिखा हुआ था। ये सब देखकर शार्लेट को यह लग रहा था कि ओटिला सच में एक विच थी, लेकिन मीरा इस बारे में कुछ नहीं कहती है। यहाँ पर चैप्टर 1 खत्म होता है और चैप्टर 2 शुरू होता है, द विलेज। सुबह दोनों लड़कियों को घर के बाहर से बहुत आवाज़ सुनाई दे रही थी, क्योंकि गांव के लोग कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे। फेस्टिवल के नाम पर विलेज के लड़के लड़कियों को परेशान किया करते थे, तो इसीलिए वो दोनों घर का डोर बंद कर देती है। लेकिन फिर भी लड़के दोनों को देख लेते हैं और डोर को तोड़कर उनको बाहर निकालते हैं और मजाक मस्ती में वे सभी मीरा को पानी के अंदर फेंक देते हैं। लेकिन लड़के जब शार्लेट को पानी में फेंकने वाले थे तो गलती से शार्लेट एक बच्चे को किक कर देती है, जिससे कि सभी विलेजर्स उससे गुस्सा हो जाते हैं। तभी शार्लेट ये नोटिस करती है कि एक हाथ कटा हुआ आदमी उसे अजीब तरीके से देख रहा था, लेकिन शार्लेट उसको इग्नोर कर देती है। फिर रात को मीरा शार्लेट के टाके खो रही थी और यहाँ पर हमें पता चलता है कि शार्लेट एक नर्स है। मीरा उस विलेज के लोगों से कोई भी एक्सपेक्टेशन रखने से मना करती है, क्योंकि विलेज के लोग पास्ट की किसी भी बात पर डिस्कस नहीं करना चाहते थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मीरा भी पहले आउटसाइडर ही थी, लेकिन इस विलेज में रेंट और बाकी चीज़ें बहुत कम रेट में मिलती थी, तो इसलिए मीरा यहीं पर रह गई। ऊपर से मीरा मेडिसिन भी बेचा करती थी और जंगल में उसको सभी हर्ब्स मिल जाते हैं, जो उसके बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा था। अब अगले दिन मीरा शार्लोट को उसी पहाड़ पर लेकर जाती है जहाँ पर पास्ट में तमारा गिर गई थी, और अपनी बहन को याद कर शार्लेट बहुत ज़्यादा दुखी होती है। मीरा फिर से शार्लेट को एक गुफा में लेकर जाती है, लेकिन शार्लेट को वहाँ पर घुटन फील हो रही थी, तो इसलिए वो बाहर चली गई थी। बाहर शार्लेट को एक वोल्फ दिखाई देता है, जिससे डरकर वो वापस गुफा में मीरा के पास में आती है और मीरा उसे कंफर्ट करती है और फिर दोनों सो जाते हैं। फिर सुबह भी वो वोल्फ उसके पास में खड़े होकर उनको देख रहा था, लेकिन दोनों नींद में थी, तो उनको ये बात पता नहीं चलती है। अब मीरा और शार्लेट जंगल में जड़ी बूटियां लेने जाते हैं और वहाँ पर दोनों एक दूसरे की लाइफ के बारे में बातें कर रहे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शार्लेट का कोई हर्निया का ऑपरेशन नहीं हुआ था, बल्कि उसका मिसकैरेज हुआ था, और उस बेबी के लिए वो और उसका हस्बैंड 4 साल से ट्राई कर रहा था। लेकिन जब उसका मिसकैरेज हुआ तो उसका हस्बैंड उसे छोड़कर चला गया और उसी वजह से वो डिप्रेशन में आ गई थी। शार्लेट को बेबी चाहिए था, लेकिन उसके अंदर माँ वाली कोई फीलिंग नहीं थी। वो बस अपनी माँ से एक अच्छी माँ बनने के लिए बेबी चाहती थी। उसकी सिस्टर तमारा की मौत और उसकी बेबी की मौत के लिए शार्लेट खुद को रिस्पॉन्सिबल मानती थी, जिसके बाद में शार्लेट रोते हुए जंगल की तरफ चली जाती है। वहाँ पर शार्लेट को उसी पहाड़ की तरफ से कोई आवाज़ सुनाई देती है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि शार्लेट के सिर पर बाल नहीं थे, वो एक फेक विग लगाती थी। उसी आवाज़ के पीछा करते हुए शार्लेट फॉरेस्ट के अंदर जाती है और वहाँ पर नेकेड होकर नहाने लगती है, और शार्लेट को कुछ दूरी पर छुपकर थॉमस उसे देख रहा था और उसे पता चल जाता है कि शार्लेट के हेयर नकली है। तो अब शुरू होता है 3rd चैप्टर, द वाइल्ड चाइल्ड। अब अगले दिन शार्लेट ओटिला के घर को ठीक कर रही थी और हेलन शार्लेट से हैरान थी कि वो कैसे एक विच के घर में रह रही थी। हेलन शार्लेट को ओटिला का नाम लेने से भी मना करती है, और उसके मुताबिक ओटिला ने उनके विलेज को कर्ज किया था, क्योंकि किसी ने उसके बेबी को उससे छीन लिया था। हेलन शार्लेट को ओटिला का नाम लेने से भी मना करती है, और उसके मुताबिक ओटिला ने उनके विलेज को कर्ज किया था, क्योंकि किसी ने उसके बेबी को उससे छीन लिया था। शार्लेट को पता नहीं था कि ओटिला का कोई बेबी भी था, तो इसीलिए वो इस बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहती थी। लेकिन हेलन उसे बस इतना बताती है कि ओटिला का बच्चा गांव में किसी ने भी नहीं देखा था, और वो बच्चा ओटिला ने अडॉप्ट किया था। तभी हेलन एक वाइट स्नेक को देखकर उसके ऊपर हमला करती है। वो स्नेक पेन में था, तो इसलिए मीरा के कहने पर शार्लेट उस स्नेक को जान से मार डालती है। फिर संडे के दिन शार्लेट चर्च में जाती है, लेकिन वहाँ के लोग उससे ज़्यादा बातें करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। वहीं पर शार्लेट को हेलन मिलती है, जिससे शार्लेट ओटिला के बेबी के बारे में पूछती है, लेकिन हेलन उसे इग्नोर कर रही थी। शार्लेट को लग रहा था कि वो बेबी उसकी सिस्टर तमारा हो सकती है, तो इसलिए वो हेलन का पीछा करती है। हेलन शार्लेट से नाराज थी, क्योंकि जब से मीरा उससे मिली थी, मीरा ने हेलन से मिलना छोड़ दिया था, और यहाँ पर हेलन एक लेस्बियन थी और वो मीरा से प्यार करती थी। तभी वहाँ पर मीरा आती है और दोनों मिलकर हेलन को घर पर छोड़ने जाते हैं। हेलन को नशे में देखकर एना शार्लेट और मीरा पर ही गुस्सा होती है।
फिर कुछ देर के बाद में शार्लेट जब अपनी गर्दन साफ कर रही थी तो उसी वक्त वहाँ पर डैनी सोता हुआ उसे दिखता है और पहली बार दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन भी फील कर रहे थे। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एना एक बतख को मारकर उसके खून को बकेट में जमा कर रही थी और कुछ देर के बाद में वहाँ पर शार्लेट आती है और ओटिला के उसी बेबी के बारे में उससे पूछती है, लेकिन एना उसे कुछ नहीं बताती है। तब शार्लेट एना से वो डक छीन लेती है और उसकी माँ का घर कैसे जला और ये वाइल्ड चाइल्ड कौन है ये उससे पूछती है। मजबूरी में एना शार्लेट को वही फ्रॉक लाकर उसे देती है जो कि उन्हें फॉरेस्टर से मिला था और ये फ्रॉक तमारा ने उसी दिन पहना था जिस दिन वो पहाड़ी से गिरी थी। एना से उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने ओटिला को फुल मून की रात जंगल में जाते हुए देखा था जहाँ पर वो फायर के सामने नेकेड होकर डांस कर रही थी। सभी को ऐसा लग रहा था कि ओटिला ने उसे और तमारा को मारा था और विलेजर्स के मुताबिक विचेस कुछ स्पेशल बच्चों को सेक्रीफाइस देकर उनके ब्लड से नहाते हैं। अगर उस बच्चे की कोई फैमिली नहीं होती है तो विचेस उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह बड़ा करते हैं। और फ्रॉक को देखकर शार्लेट अब कंफर्म हो गई थी कि ओटिला का वो वाइल्ड चाइल्ड तमारा ही थी। इधर एना को बतख के अंदर से एक मेंढक मिलता है जिससे एना को लगता है कि शार्लेट भी एक विच है क्योंकि शार्लेट ने उस बतख को टच किया था। और तब एना और हेलन शार्लेट को अपने घर से भगा देती है, लेकिन मीरा शार्लेट के पीछे जाने लगती है। तब हेलन शार्लेट को विच कहकर मीरा को शार्लेट के पीछे जाने से मना करती है, लेकिन मीरा हेलन की कोई भी बातें नहीं सुनती है। इधर रोते हुए शार्लेट जंगल की तरफ जाकर अपनी बहन तमारा को याद कर रही थी और अचानक जंगल का वही हाथ कटा आदमी जॉन शार्लेट की विक को हटा देता है और उसके ऊपर गन से वार करके उसे बेहोश कर देता है। तो अब शुरू होता है चैप्टर 4 ओटिला। कुछ देर के बाद में जब शार्लेट की आंखें खुलती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके पास में ओटिला बेटी थी, लेकिन वो मीरा थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डिप्रेशन और एंजाइटी में शार्लेट अपने बाल को नोच लिया करती थी और इसलिए उसके सर पर बाल नहीं थे। मीरा यहाँ पर जॉन के हाथों से शार्लेट को बचाकर लाई थी और मीरा शार्लेट को उसकी सिस्टर तमारा को भूल जाने को कहती है क्योंकि वैसे भी वो मर चुकी थी और अगर जिंदा भी होती तो वो शार्लेट से नफरत ही करती। इस बात से शार्लेट को फिर से एंजाइटी होने लगती है और वो अपनी आईब्रो के बाल भी खींचने लगती है और तब मीरा घर से बाहर चली जाती है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि थॉमस के घर पर एक बकरी मर चुकी है और वो इसके लिए अपने बच्चों को ही मार रहा था और यहाँ पर वो बच्चे मीरा को ही विच बोल रहे थे, लेकिन फिर भी मीरा थॉमस को बच्चों को मारता देखकर उसको इंसल्ट करके अपने घर के अंदर चली आती है और तब थॉमस उसके घर आकर उसका रेप करने की कोशिश करता है। किसी तरह मीरा खुद को बचाकर वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाती है और तब गुस्से में थॉमस अपनी वाइफ जोफा के साथ में ब्रूटली इंटीमेट होता है और उसका ये बिहेवियर उसके बच्चे भी सामने से देख रहे थे। यहाँ पर मीरा शार्लेट के घर पर आती है और शार्लेट तब घर के बाहर सो रही थी। मीरा भी शार्लेट के पास में लेट जाती है और अपने चाइल्डहुड की बातें याद करके रोने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मीरा ही शार्लेट की बहन तमारा है। वो जब पहाड़ से गिरी थी तो एक लकड़ी उसके शरीर के आर पार हो गई थी। तभी ओटिला वहाँ पर आती है और मीरा को अपने साथ में लेकर उसके घर जाती है और उस टाइम पर सभी मीरा और शार्लेट को ढूंढ रहे थे, लेकिन घर पर उसकी माँ नहीं थी और तब ओटिला मीरा को अपने घर पर लेकर आई थी। यहाँ से अब शुरू होता है 5th चैप्टर मिडसमर नाइट। एक रात को जंगल के सभी लोग एक फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे। उसमें एक विच की डॉल और एक छोटा सा घर बनाकर उसको आग लगा दी जाती है। पार्टी में सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन थॉमस और उसके दोस्त मीरा के बारे में गलत बातें कर रहे थे और उसको इंसल्ट भी कर रहे थे। उस टाइम पर मीरा उनको कुछ भी नहीं कहती है। मीरा फिर शार्लेट और डैनी के लिए ड्रिंक लेना जाती है, लेकिन उस ड्रिंक में मीरा कुछ मिला देती है और उनके पूछने पर मीरा उनको बताती है कि उसने ड्रिंक में लव पोशन मिलाया है, लेकिन दोनों ही मीरा की बातों को मजाक में लेते हैं। डैनी और शार्लेट फिर एक साथ डांस करने लगते हैं और कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज आकर डांस करते हैं। उन दोनों को डांस में विलेज के बाकी लोग भी ज्वाइन करते हैं और तब पीटर शार्लेट को गलत तरीके से टच करता है। गुस्से में शार्लेट पीटर को मारती है, लेकिन विलेजर्स उल्टा शार्लेट को एक एक्टरलेस बोलते हैं। उनके मुताबिक शार्लेट अगर इतना सेडक्टिव डांस करेगी तब तो उनका लड़का और पास आएगा ही। हेलन तो यहाँ पर जंगलों में मरने वाले जानवरों का इल्जाम भी शार्लेट पर लगा रही थी और वो उससे विच कह रही थी। मीरा, शार्लेट और डैनी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और पार्टी से चले आते हैं। यहाँ पर पार्टी में जोफा और थॉमस को अपने बच्चे नहीं मिल रहे थे और सभी विलेजर्स बच्चों को ढूंढने जंगल की तरफ जाते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर वो तीनों भी उसी तरफ जाते हैं, लेकिन रास्ते में शार्लेट दूसरे लोगों से अलग हो जाती है और उसी टाइम पर बहुत सारे वॉल्फ भी शार्लेट के पीछा कर रहे थे। उन वॉल्फ से जान बचाकर शार्लेट उसी पहाड़ तक आती है
जहाँ से उसकी बहन गिरी थी, और पहाड़ के नीचे वो मीरा को लेटी हुई देखती है। अब ये सच में था या फिर नशे के कारण शार्लेट सब कुछ इमेजिन कर रही थी, ये हमें आगे पता चलेगा। तो शार्लेट फिर से फॉरेस्ट की तरफ जाती है और वहाँ पर उसे अपना हाथ और बॉडी चमकते हुए नजर आते हैं। साथ ही वहाँ पर उसे कई सारी विचेस नेकेड लेटी हुई दिखती है, जिनकी स्किन चांद की रोशनी में चमक रही थी। डरकर शार्लेट वहाँ से भागती है तो रास्ते में उसे डैनी मिलता है। वो दोनों ही नशे में थे, जो कि एक दूसरे के करीब आकर इंटीमेट होते हैं। और यहाँ पर हम शार्लेट की बॉडी को सच में ग्लो करता हुआ देखते हैं। हेलन उस टाइम पर वहाँ से कुछ दूर खड़ी होकर उनको इंटीमेट होता हुआ देख रही थी और वहाँ से चली जाती है। लेकिन फॉरेस्ट की एक जगह पर उसे बहुत सारी विचेस नेकेड आगे के सामने डांस करती हुई दिखती है। विचेस हेलन को देखकर उसे भी उनके साथ में डांस करने के लिए लाती है। पहले तो हेलन ये सब बहुत एंजॉय कर रही थी, लेकिन उन्हीं विचेस में से उसे मीरा और ओटला भी नजर आती है। डर के मारे हेलन जब वहाँ से भागने लगती है तो वो भी पहाड़ से गिर जाती है। और अब शुरू होता है चैप्टर 6, द सिस्टर। अगली सुबह शार्लेट जब नींद से उठती है तो कल रात की मीरा की बात को सोचते हुए उसी पहाड़ पर जाती है। तभी वहाँ पर मीरा आती है और शार्लेट ये समझ जाती है कि मीरा ही उसकी सिस्टर तमारा है। शार्लेट तो सोच रही थी कि मीरा अब अपना बदला लेने के लिए उसे भी पहाड़ से धक्का दे देगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मीरा तो खुद अपनी बहन से मिलना चाहती थी। दोनों एक साथ उसी पहाड़ पर बैठ जाते हैं और शार्लेट अपनी गलती के लिए मीरा से माफ़ी मांगती है। मीरा देखना चाहती थी कि उसकी बहन उससे प्यार करती है कि नहीं, इसलिए उसने अब तक शार्लेट को सच नहीं बताया था। दोनों फिर घर आते हैं, लेकिन मीरा के घर का सामान बिखरा हुआ देखते हैं और उसके पैसे भी चोरी हो चुके थे। मीरा को पता था कि यह सब थॉमस ने ही किया होगा। फिर शार्लेट को वहाँ पर वैसे ही लेटर्स की कॉपी मिलती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लेटर्स शार्लेट को मीरा ने भेजे थे। मीरा 20 साल से शार्लेट को ढूंढ रही थी और यहाँ पर मीरा अपने साइड की स्टोरी शार्लेट को बताने लगती है। पहाड़ से गिरने के बाद में ओटिला उसे अपने घर पर लेकर आई थी और जड़ी बूटियों से उसका ट्रीटमेंट उसने किया था। मीरा पूरी तरीके से ठीक भी हो गई थी, लेकिन ओटिला से डर के मारे मीरा अपने घर पर चली गई थी। और घर पर मीरा ने यह देखा कि उसकी माँ ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। उसी टाइम गलती से मीरा के हाथों घर में आग लग जाती है और मीरा शार्लेट का खिलौना अपने साथ में लेकर घर से भागकर ओटिला के पास में आती है और इसी तरह उनकी माँ का घर जल चुका था। तब से ओटिला मीरा को अपने बच्चे की तरफ बड़ा करने लगती है और जंगल के किसी भी इंसान को ओटिला पता नहीं लगने देती है कि वो बच्चा तमारा यानी कि मीरा ही है। मीरा को ओटिला सभी जड़ी बूटियाँ कैसे बनती है, एनिमल से प्यार करना, सांपों को दोस्त कैसे बनाया जाए, सब कुछ सिखा देती है। लेकिन एक दिन कोई आदमी मीरा को अपने साथ में ले जाता है और तब से मीरा इस जंगल से दूर एक ऑर्फनेज में रहने लगी थी। ओटिला को याद करके मीरा रो रही थी। तभी उनको बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई देती है और बाहर देखने पर उनको थॉमस, एडम, पीटर दिखाई देते हैं, जो कि हेलन को जख्मी हालत में जंगल से लेकर आए थे। एक लकड़ी हेलन की बॉडी के आर पार हो गई थी और ब्लड लॉस से हेलन मरने वाली थी। शार्लेट एक नर्स थी तो वो हेलन का ट्रीटमेंट करना चाहती थी, लेकिन एना और बाकी के लोग शार्लेट को विच मानकर हेलन को हाथ लगाने नहीं देते हैं, जिससे कि ब्लड लॉस होने से हेलन मारी जाती है और शार्लेट मीरा को लेकर वहां से भाग जाती है। अब आता है आखिरी चैप्टर 7, द विचेस। थॉमस और जोफा के बच्चे अब तक मिसिंग थे। सभी विलेजर्स और पुलिस बच्चों को जंगल में ढूंढ रहे थे। थॉमस को लग रहा था कि बच्चों को मीरा और शार्लेट ने ही कुछ किया है और वे दोनों विचेस हैं, तो इसीलिए वो जोफा, एडम और पीटर को अपने साथ में लेकर ओटिला के घर की तरफ निकल जाते हैं। इधर शार्लेट डैनी को कॉल लगा रही थी, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा था और कुछ ही टाइम में वो तीनों यहाँ से भागने वाले थे। लेकिन वे लोग यहाँ से भागते उससे पहले ही थॉमस के लोग उनके घर पर आते हैं और मीरा को बांध देते हैं। फिर वे लोग शार्लेट के कपड़े उतारा कर उससे उन बच्चों का पता पूछ रहे थे, लेकिन उन लोगों को बच्चों के बारे में कुछ नहीं पता था और गुस्से में लड़के शार्लेट को बहुत मारने पीटने लगते हैं। ऊपर से उनको शार्लेट के बैग से उसके अनबोर्न बेबी की अबॉर्शन के फोटो भी मिलते हैं, जिससे कि वे लोग शार्लेट को विची मान रहे थे, जो कि बच्चों को सेक्रीफाइस करती थी। फिर थॉमस और पीटर जंगल की तरफ जाते हैं ताकि बच्चों को पता लगा पाए, और जाने से पहले वे दोनों एडम और जोफा को लड़कियों पर नजर रखने को कहते हैं। जोफा यहाँ पर पूरी कोशिश कर रही थी उनसे अपने बच्चों का पता लगाने के लिए, और वो भी बाकी लोगों की तरह उन्हें बीच मान रही थी। उनसे जब उसे कुछ पता नहीं चला तो जोफा एडम को उन पर नजर रखने को बोलकर जंगल की तरफ जाती है और ऐसी सुबह हो जाती है। अब अगली सुबह एडम को एक वाइट स्नेक नजर आता है, लेकिन जब वो मीरा को स्नेक दिखाने वहां पर लाता है तो मीरा को वहां पर कोई स्नेक नहीं दिखता है। फिर एडम को घर के अंदर वही स्नेक नजर आता है और एडम जब तक बाहर से गन लाता, मीरा ने विंडो से शार्लेट को भगा दिया था।
एडम शैलेट की तरफ गोली चलाता है, लेकिन वो गोली जोफा को लग चुकी थी और उस टाइम पर जोफा को जंगल से अपने बच्चों की आवाज़ सुनाई दी थी, तो वो उसी तरफ जा रही थी और इसी वजह से जोफा को एडम की गोली लगी थी। फिर एडम मीरा को चेयर से बांधकर जोफा के लिए हेल्प लाने चला जाता है और कुछ देर के बाद में वहाँ पर थॉमस आता है और अपनी वाइफ को इस हालत में देखकर मीरा को घर के अंदर ही छोड़कर घर में आग लगा देता है। मीरा हेल्प के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी हेल्प करने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर आग के धुएं के कारण मीरा बेहोश हो जाती है और कुछ देर के बाद में शैलेट वहाँ पर डैनी के साथ में आती है और मीरा को आग से बाहर निकालती है, लेकिन मीरा अपने होश में नहीं आ रही थी और इसी के साथ में ओटिला का घर भी पूरी तरीके से आग में खत्म हो चुका था। अब कहानी फ्लैशबैक की तरफ जाती है, जहाँ पर हम ओटिला को देखते हैं जो कि मीरा के जाने के बाद में बहुत दुखी थी और मीरा को वो अपनी बेटी मान चुकी थी। ओटिला एक बॉक्स में मीरा के सभी सामान के साथ अपने बाल काट कर रखती थी। फिर उसके बाद में ओटिला जंगल के अंदर जाकर सांपों से खुद को कटवाकर अपनी जान ले लेती है और मरने के टाइम भी ओटिला मीरा को भी याद कर रही थी और उस समय ये सभी इंसिडेंट्स को वही वुल्फ देख रहा था। कहानी अब फिर कुछ दिन के बाद प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर मीरा और शैलेट एक दूसरे के साथ में बहुत ही खुश थे। शैलेट को अब अपनी सिस्टर वापस पाकर कोई एंजाइटी और डिप्रेशन फील नहीं होता था और अब तो उसके बाल भी वापस आने लगे थे। फिर दोनों जंगल के एक लेक में जाते हैं और वहाँ पर दोनों अपना अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रखी गई है, साथ ही में मूवी में कुछ भी क्लियर नहीं बताया गया है, लेकिन अगर मूवी को अच्छे से समझा जाए तो कहानी कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले विलेज में कोई विच थी ही नहीं। ओटिला अकेली रहा करती थी क्योंकि उसका कोई नहीं था। वो जड़ी बूटियों के बारे में जानती थी और सांपों से नहीं डरती थी। उसका एक बच्चा था जो कि वो जंगल से उठाकर लाई थी, जिसे किसी ने भी नहीं देखा था। फिर मीरा और शैलेट अचानक से गायब हो गई। इन्हीं सब बातों की वजह से गांव वालों ने ओटिला को एक विच माना और उसे टॉर्चर भी किया, लेकिन मीरा को पाकर ओटिला सब कुछ भूल गई। उसे जीने की वजह मिल गई थी। उसने सारी बातें मीरा को सिखाई जो कि उसे आती थी, लेकिन एक दिन कोई मीरा को अपने साथ में दूर लेकर चला गया और ओटिला के पास में मीरा के अलावा कोई भी नहीं था और तब उसने एक विच बनने का डिसीजन लिया और इसलिए उसने किसी रिचुअल के हिसाब से अपने बाल काट लिए और जंगल में जाकर सांपों से खुद को कटवा लिया। वो सांप विच ही थी, तो इसलिए मरने के बाद भी गांव में किसी को भी ओटिला की डेड बॉडी नहीं मिली और फेस्टिवल की रात को उन विचेस के साथ में हेलन को ओटिला नजर आई थी और इस तरफ मीरा 20 साल से शैलेट को ढूंढ रही थी और फाइनली जब शैलेट का उसे पता चला तो उसने लेटर के जरिए शैलेट को वहां पर बुलाया, लेकिन उसने अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील नहीं की। पहले मीरा जानना चाहती थी कि शैलेट उससे प्यार करती है या नहीं, या फिर उसके मन में कोई गिल्ट है कि नहीं। शैलेट को अपनी गलती का पछतावा था और वो तमारा यानी कि मीरा को वापस पाकर बहुत खुश थी। मूवी में दिखाए जाने वाले वो वुल्फ और स्नेक और कोई नहीं बल्कि ओटिला थी, जो कि उनके प्रोटेक्शन के लिए उनके आसपास हमेशा रहा करती थी। फेस्टिवल की रात को मीरा ने जो मेडिसिन शैलेट के ड्रिंक में डाला था, उसी से शैलेट कुछ बातों को इमेजिन कर रही थी, लेकिन उनमें कुछ बातें रियल भी थी। जंगल के अंदर वो विचेस रियल थी जो कि हर किसी के नजर में नहीं आती थी और फॉरेस्ट के अंदर से अजीब आवाज इसलिए आती थी। शैलेट की बॉडी का ग्लो होने का मतलब यह था कि वो किसी न किसी विच के पास में रहती थी। यहाँ पर मीरा भी विच हो सकती है क्योंकि वो विचेस के कारण मूनलाइट में नेकेट सोती थी, जो काम विचेस करती थी, और बच्चे भी मीरा को विच बोलते थे क्योंकि उन लोगों ने मीरा की कोई ना कोई हरकत जरूर देखी होगी। हेलन ने भी रात को विचेस के बीच में मीरा को डांस करते हुए देखा था और उस टाइम पर मीरा दूसरे प्लेसेस से गायब हो गई थी और वो उस टाइम शैलेट के पास भी नहीं थी। तो वहीं हाथ कटा हुआ वो आदमी जॉन शैलेट और मीरा का पिता हो सकता है। दोनों ने अपने पिता को कभी नहीं देखा था और ना ही उनको अपने पिता के बारे में कुछ पता था। जॉन मीरा और शैलेट को अजीब तरीके से देखा करता था और उसने एक बार शैलेट के ऊपर हमला भी किया था। अगर वो उनसे प्यार करता तो वो उन्हें छोड़कर नहीं जाता। अब मीरा विच कैसे बनी ये मूवी में नहीं बताया गया है, तो हो सकता है कि शैलेट को ढूंढने के लिए मीरा ओटिला की बुक की बातों को फॉलो करके विच बन गई होगी और थॉमस और जोफा के बच्चे उनकी माँ से डरकर भाग गए थे, जैसे कि शैलेट भागी थी क्योंकि जंगल में वे बच्चे जोफा को दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, ये थी द नाइट सायरन मूवी की स्टोरी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और पहली बार अगर आप चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।